सारा प्रणाम। सार समय देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। देहरादून में शुक्रवार को धामी कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक के बाद सरकार की प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने मंत्रिमंडल में लिए गए फैसलों की जानकारी दी है। आपको बता दें कि पुलिस ग्रेड पे 4600 करनी और पीआरडी जवानों के मानदेय के मामले में सीएम धामी को फैसला लेने का अधिकार मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। इस बार महाविद्यालयों में खाली पड़े पदों पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती का अधिकारी प्राचार्य को दिया गया है। साथ ही महिला अतिथि शिक्षकों को भी मातृत्व अवकाश देने पर मंत्रिमंडल ने अपनी मुहर लगाई है। 214 योग शिक्षकों के पदों को भी भरने का कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है। राजकीय महाविद्यालयों के साथ ब्लॉक स्तर के एक इंटर कॉलेज में इन योग शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा नरेंद्र नगर में लॉ इंस्टीट्यूट खोलने की भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है। मंत्रिमंडल में तकरीबन 25-26 मामलों पर निर्णय लिया गया और कुछ मामले मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है। जिन महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय हुआ है उसमें हॉस्पिटल्स में जो हर वर्ष 10% जो प्रिस्क्रिप्शन के जो वो फॉर्मेट था, पर्ची जिसे कहते हैं, उसकी जो वृद्धि की जाती थी, उस वृद्धि किए जाने को स्थगित करने का निर्णय लिया। जो हर साल बढ़ता 10% वाला जो बढ़ता था हर साल 10%, उसको स्थगित किया। जो अभी कुछ नए महाविद्यालय खुले और 5 कॉलेजेस को पीजी का दर्जा दिया, उनमें छात्रों की शिक्षा प्रभावित न हो, इसको देखते हुए प्रधानाचार्यों को वही जो व्यवस्था चल रही थी 35,000 रुपये महीने पे, तो जो जितने स्वीकृत पद है उन पर 35,000 रुपये महीने के हिसाब से लगाने के लिए प्रधानाचार्यों को अधिकृत किया गया है। पीआरडी के मामले में जो उनका एक मांग चल रही है कि 300 दिन का हमें मिनिमम वो किया जाए, उस पर मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है। पीडब्ल्यूडी संविदा के प्रकरण पे भी, जो संविदा पे जूनियर इंजीनियर्स काम कर रहे हैं विगत कई वर्षों से, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया। और कितने काम कर रहे हैं? ये काफी जेज काम कर रहे हैं काफी समय से, तो उनको लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। और इसी तरह पुलिस का जो ग्रेड पे का मामला है, इसमें भी कैबिनेट ने मुख्यमंत्री जी को अधिकृत करने का निर्णय लिया है। एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय में सरकार ने, मंत्रिमंडल ने वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन को 1200 से बढ़ा के 1400, वृद्धा और विधवा पेंशन जो 1200 थी उसको 1400 करने का निर्णय लिया। और जो विसंगतियां बीच में थी कि एक को मिलता था दूसरे को नहीं मिलता था, ये बाइंडिंग खत्म कर दी गई है। जो मनरेगा की हड़ताल हुई थी उस पीरियड में, हड़ताल पीरियड को जो तनख्वाह का प्रकरण था उसको उनकी छुट्टियों में एडजस्ट कर दिया जाएगा। जो मनरेगा के कर्मचारी हड़ताल में गए थे उनको हड़ताल पीरियड का जो पेडी न देने का निर्णय था उसको वो छुट्टियों में एडजस्ट कर दिया जाएगा, उनकी हड़ताल अवधि को। सरकार ने राज्य के सभी महाविद्यालयों में और हर विकास खंड में के इंटर कॉलेज में, एक इंटर कॉलेज, कुल मिलाकर के 214 पदों पर योग प्रशिक्षकों को आउटसोर्स के आधार पर रखने का निर्णय लिया। इसी तरह अतिथि शिक्षकों की जो बहुत पुरानी मांग थी, खासकर महिला शिक्षकों की मातृत्व अवकाश की, तो अतिथि शिक्षकों में भी जो महिला अध्यापक हैं उनको मातृत्व अवकाश दे होगा। और साथ ही जो है मातृत्व अवकाश, भाई अब आप जो कितने दिन जो है तो प्रोविजन सबके लिए, तो इनको भी एक पैरिटी लाए हैं उसमें। इसी तरह कभी पदोन्नति या नियमित नियुक्ति से अगर कोई अध्यापक किसी विद्यालय में आ गया और अतिथि शिक्षक प्रभावित हुआ है, उस अध्यापक को उसके गृह जनपद में सबसे पहली वरीयता दी जाएगी, रिक्त पद के प्रति उसको वहां पर लगा दिया जाएगा। नगर निकायों की सीमा में विस्तार किया गया था। नगर निगम और नगर निकाय, चाहे नगर पंचायत अगर कोई हो तो उसमें विस्तार किया, क्षेत्र में नगर पालिका के क्षेत्र में विस्तार किया या नगर निगम के क्षेत्र में विस्तार किया, या नगर पालिका को नगर निगम बनाकर बनाया गया और उसमें विस्तारित क्षेत्र आया। तो जो निर्णय था कि 10 वर्ष तक इसमें आवास
आवास पर कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। कॉमर्शियल के संबंध में मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया कि मुख्यमंत्री इसको निर्णय ले लें। नरेंद्र नगर में विधि संस्थान खोलने का निर्णय लिया है। नरेंद्र नगर में विधि संस्थान खोलने का निर्णय लिया, विधि संस्थान, लॉ इंस्टीट्यूट। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता श्रीनिवास पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल पूजा, आपको बताना चाहूंगा 2021 का जाता हुआ लम्हा है और राज्य सरकार ने आज कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता को काफी सौगातें देकर नवाजने का काम किया है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में अब लॉ इंस्टीट्यूशन खुलेगा, यानी जो विधि संस्थान है वो नरेंद्र नगर विधानसभा में खोला जाएगा। जो वकालत करने वाले छात्र छात्राएं हैं जिनको देहरादून आना पड़ता था या श्रीनगर जाना पड़ता था या नैनीताल जाना पड़ता था, अब उनको अपनी विधानसभा क्षेत्र में यानी टिहरी जिले के नरेंद्र नगर इलाके में विधि संस्थान के तौर पर उनको एक सौगात राज्य सरकार की कैबिनेट की बैठक के बाद आज मिली है। इसके अलावा अगर हम विधवा या फिर वृद्धावस्था पेंशन की बात करें, जो पहले 1200 रुपए दी जाती थी, अब उसको बढ़ाकर के 1400 रुपए करने का निर्णय उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज किया है। इसके अलावा जो एलटी के पद हैं, जिन पदों पर के सापेक्ष भर्तियां चल रही है, उन पदों में 25% पदों का सृजन और किया जाए, उसके लिए बकायदा मुख्य सचिव को अधिकृत किया गया है कि वो पूरी रिपोर्ट तैयार करेंगे, शासन को भेजेंगे और अगली जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें वो प्रस्ताव पारित कराने की कोशिश राज्य सरकार की होगी। यानी 25% और छात्र छात्राओं को अब एलटी के पदों पर और रोजगार मिल सके, वैकेंसी निकल सके, इसके लिए भी प्रक्रिया गतिमान सरकार ने इस कैबिनेट के जरिए की है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, सितारगंज जो चीनी मिल है बंद पड़ी हुई है, उसको खोलने के लिए मुख्य सचिव को अधिकृत किया गया है ताकि उसकी रिपोर्ट शासन से सरकार को भेजी जाएगी और उस पर अगली कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें, उत्तराखंड में पुलिस के परिजन लगातार 4600 ग्रेड पे किए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सचिवालय कूच कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने स्मृति दिवस के मौके पर राजधानी देहरादून की पुलिस लाइन में जब कार्यक्रम आयोजित हुआ था तब कहा था कि उत्तराखंड के जो 2001 बैच के पुलिस के जवान हैं उनको ग्रेड पे 4600 के आधार पर दिया जाएगा, लेकिन उस तरह शासनादेश अभी तक जारी नहीं हो पाया है। इसलिए पुलिस के परिजन लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पूरी कैबिनेट ने बकायदा मुख्यमंत्री को इस बात के लिए अधिकृत किया है कि मुख्यमंत्री अपने स्तर से इस पूरे प्रकरण में फैसला लेने का काम करेंगे, जीओ जारी करवाने का काम करेंगे। इसके अलावा जो पीआरडी के जवान है, पीआरडी के जवान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उनकी मांग थी कि उनको 200 दिन का जो रोजगार दिया जाता है पूरे साल में, उसको 300 दिन किया जाए। तो बकायदा 300 दिन करने के लिए भी पीआरडी के जवानों की जो मांग थी उसको मानने के लिए भी कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी राहत जो मिली है वो स्वास्थ्य क्षेत्र में मिली है, क्योंकि 10% ओपीडी में सरप्लस बढ़ाए जाने को लेकर के राज्य सरकार ने इस निर्णय को कैबिनेट में आया था स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, लेकिन उसको बकायदा पूरी कैबिनेट ने स्थगित कर दिया है। यानी कोई भी सरप्लस अब चार्ज नहीं लगेगा, 10% कोई भी इजाफा ओपीडी की पर्चियों को बनाने में नहीं होगा। इसके अलावा अगर बाजपुर जो चीनी मिल है वहां पर जो मजदूर की मृत्यु हो गई थी, उनके जो आश्रित हैं वो लगातार मृतक आश्रित के रूप में राज्य सरकार के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं कि उनको रोजगार दिया जाए। इसको लेकर के मुख्य सचिव को अधिकृत किया गया है कि पूरी रिपोर्ट तैयार की जाए और शासन स्तर से सरकार को भेजी जाए, उसके बाद इस पर मुख्यमंत्री स्तर से फैसला लिया जाएगा। तो यानी ये भी काफी अहम फैसला आप मान सकते हैं। इसके अलावा जितने भी महाविद्यालय हैं जिला मुख्यालय में या विकास खंडों में, उनमें आउटसोर्स कंपनियों के माध्यम से प्रत्येक महाविद्यालय में एक योग प्रशिक्षित को अपॉइंटमेंट करने की जिम्मेदारी दी गई। यानी आउटसोर्स के माध्यम से योग प्रशिक्षितों को अब तमाम महाविद्यालयों में रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। इस राज्य सरकार ने बकायदा 2021 के तौर पर अगर बात करें तो 2021 के तौर पर उन्हें सौगात देने का काम किया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो गेस्ट फैकल्टी हैं या महाविद्यालयों में रखने के लिए जो नए महाविद्यालय खोले गए हैं, उनमें प्रधानाचार्यों को अधिकृत किया गया है कि वो 35,000 रुपए के मानदेय पर अपने महाविद्यालय में बकायदा किसी भी टीचर की या गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था कर सकते हैं। उसके लिए प्रधानाचार्य को 35,000 रुपए का बजट अलॉट करने की अनुमति दी गई है। ये उत्तराखंड कैबिनेट ने इसका निर्णय लिया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार
चाहती है कि जो पूरी व्यवस्था है, क्योंकि अब चुनावी मोड में सरकार को जाना है, पार्टियों को जाना है, तो सरकार के आज की कैबिनेट में सीधे तौर पर उसका लाभ आम लोगों को मिल सके, इस प्रक्रिया के तहत देखा जा रहा है। जिस प्रकार से जो नियमावली है उसमें संशोधन का प्रस्ताव भी आया है, इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग का प्रस्ताव आया है। इसके अलावा अगर हम बात करें जिस प्रकार से जो नर्सिंग सेवा का जो स्ट्रक्चर है उसको लेकर के भी आज के कैबिनेट में प्रस्ताव रखा गया और अधिकांश प्रस्तावों में मुहर कैबिनेट में लगाई है। 26 प्रस्ताव आज लिए गए, जिस तरह से आपने सारे प्रस्ताव बताए हैं और सारे अहम फैसले आज बताए। आप हमारे साथ